प्यारे बच्चों, भारतीय 1 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 की, यानी कि प्रश्नावली 5 का ए है, जो चैप्टर का नाम है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसके पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये मेरा पार्ट 5 वीडियो है, यानी कि पार्ट 5 है। तो चलिए चलते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम प्रश्नों का जो हल करेंगे वो प्रश्न संख्या 8 से करेंगे, जो कि इसके पहले हमने 7 तक के प्रश्नों का सभी प्रश्नों का हल कर चुके हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के 3 हल लिखें। यानी कि देखिए समीकरण में से प्रत्येक का हमें 3 हल लिखना है। कैसे लिखाएगा? तो देखिए मान के चलिए कि ये समीकरण प्रश्न संख्या ए में समीकरण दिया हुआ है, तो हम x का मान जितना मान रखेंगे ना उतना मेरा हल निकलते जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 3 बोला जा रहा है। अगर फर्स्ट हम निकालते हैं, यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट हल निकालना है तो देखिए अगर हम x बराबर मान के चलिए कि 0 मान रखते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो समीकरण दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे यानी कि 3 गुने 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमें 0 रखना है, -4y बराबर 6। अब क्या होगा, देखिए जब गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर 6। अर्थात देखिए ये तो अब यानी कि -4y हो गया बराबर 6, यानी कि तो भाग के रूप में आ किया। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम काट सकते हैं। यानी कि देखिए y बराबर 6/4 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो 3/2, यानी कि y का मान 3/2 प्राप्त होगा। ये मेरा पहला हल हुआ। इसी तरह से हमें 3 हल निकालना है। तो आइए समझते हैं। देखिए प्रश्न संख्या ए है कि 3x - 4y बराबर 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे? तो चूंकि x का मान 0 रखने पर यानी कि पहला जो हल निकालेंगे उसमें हम x का मान 0 रखेंगे, यानी कि मानना है, हमें अपने मन से यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में आपका मान अलग भी आ सकता है, जो उत्तर होगा वो अलग उत्तर भी आ सकता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आइए हम जब x का मान 0 रखते हैं तो प्रश्न में क्या होता है, तो देखिए 3 गुने 0 यानी कि 3 गुने 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने x का मान 0 रखा, -4 y हो जाएगा, क्योंकि 4y है बराबर 6 हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर 6। यानी कि देखिए y का जो मान निकल कर आएगा ये -4y जो है और 6 बराबर 6 है, तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जब तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि y बराबर जो मान निकल के आएगा 6/4 निकलेगा। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, जब इसको हल कीजिएगा देखिए 2 से ऊपर वाला दोनों कट जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अर्थात जो मेरा मान निकल के आएगा वो 3/y का मान 3/2 निकलेगा। अर्थात ये मेरा पहला हल हो गया। ठीक, उसी तरह से हम दूसरा हल निकालेंगे। आइए, जब हम यहाँ पे फिर x का मान जब हम 1 रखते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये दूसरा हल निकलेगा। यानी कि जब हम x का मान 1 रखेंगे तो देखिए 3 गुने 1 हो जाएगा, 3 गुने 1 -4y बराबर 6 हो जाएगा। अर्थात देखिए जब 3 में जब x गुना कीजिएगा 3 ही प्राप्त होगा, -4y बराबर 6, यानी कि -4y, और इस 3 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात -4y बराबर 6 - 3, यानी कि जब इसको जब हल कीजिएगा यानी घटाव हो जाएगा तो -3y बराबर 3 प्राप्त होगा। अर्थात y का जो मान निकलेगा ये भाग में हो गया, यानी कि 3/4, यानी कि ये दूसरा हल निकला। ठीक, इसी तरह से हम तीसरा हल निकालेंगे। आइए तीसरे हल को निकालते हैं। यानी कि y का मान हम फिर एक बार रखेंगे। तो देखिए तीसरा जब हल निकालेंगे तो उसी तरह से जब y का हम x का मान जब 2 रखते हैं तो क्या निकलेगा, यानी कि जब x का मान 2 रखिएगा तो देखिए क्या होगा, 3 गुने 2 -4y बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 -4y बराबर 6 प्राप्त होगा। इसलिए -4y बराबर 6 - 6, क्योंकि देखिए इस 6 को हम बराबर के इधर ले गए, उस तरफ ले गए तो ये माइनस में बदल गया, यानी कि 6 - 6 हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्या अब लिखेंगे हम यहाँ पे, इसलिए -4y बराबर 0, क्योंकि इसका अंतर तो 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात तो y का जो मान प्राप्त होगा यानी कि 0/-4, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे अब अतः हम लास्ट में लिखेंगे अंतिम में कि
जब हम 0 मान रखे x का मान, तो मेरा मान जो y का प्राप्त होगा -3/2 प्राप्त होगा। फिर दूसरा हाल में जब हमने 1 मान रखा x का, तो y का मान -3/4 प्राप्त होगा। फिर जब तीसरा हल निकाले हैं तो उसमें हम जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान जब 2 रखे हैं तो y का मान जो है 0 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम 8 का ए हम बना लिए हैं। और हम इसी तरह से बी नंबर जो प्रश्न है, बी नंबर को भी हम उसी के द्वारा बनाएंगे। यानी कि पहली बार में हम x का मान कुछ और लेंगे, ठीक है, मतलब 0 से मान चालू रखेंगे और 3 हल निकालना है। तो एक बार हम 0 लेंगे, फिर दूसरी बार +1 लेंगे, फिर तीसरी बार 2 लेंगे। तो इस तरह से हम उसका भी हल निकालेंगे और इसी तरह से सभी प्रश्नों का हल आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ, क्योंकि कुछ खुद से आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न जो है, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक के 4 हल लिखें। क्योंकि जो 8 नंबर जो प्रश्न था उसमें हमें 3 हल बोला गया था लिखने को, और 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें हमें 4 हल बोला जा रहा है। तो जैसे हमने वहाँ पे x का मान हमने 3 बार रखा था, उसी तरह से यहाँ पे हम x का मान 4 बार रखेंगे। तो आइए हम समझते हैं जो हमें समीकरण दिया हुआ है ए में। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय भवन 9th क्लास का मैथ सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि x बराबर 4y, ये समीकरण दिया हुआ है। हमें इसका 4 हल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, चूँकि x बराबर 0 मान रखने पर, यानी कि माना कि हमने 0 को माना, यानी कि अपने मन से x बराबर हम पहली बार में 0 मान रखें। तो देखिए जब 0 मान रखेंगे तो x का मान हम 0 रखें यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से फिर उसके बाद 4y है तो 4y हो जाएगा, यानी कि जो 0 का y का जो मान निकल के आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए y बराबर, देखिए 0 जो उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0/4 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे कर लीजिए, मान के चलिए कि इसको पलट दिया, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे 4y दिया हुआ है और यहाँ पे 0 है, तो हम y का मान निकालेंगे तो ये तो 0 तो है ही, 0/4 ही तो आ जाएगा, अर्थात क्या इसका मान यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस रूप में लिख देंगे, यानी कि पहला जो हमने जो हल निकाला, यानी पहला हल निकाला तो उसमें हमें ये पहला निकला, यानी कि 0/4 प्राप्त होगा। जब हम x का मान 1 रखेंगे, उसी तरह से जब हम दूसरा हल निकालेंगे तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। तो देखिए चलिए इसको x का मान 1 रखिए। तो जब x बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा, यानी कि x बराबर 4y समीकरण दिया हुआ है, तो हम x की जगह पर 1 रखेंगे, यानी कि 1 बराबर 4y हो जाएगा। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर जो निकल के आएगा 1/4, और यही मेरा ये दूसरा हल निकल जाएगा, ठीक। इस तरह से हम दूसरा हल निकालेंगे, ठीक। उसी प्रकार ये तीसरा जब हल निकालिएगा तो देखिए तीसरा हल में जब x बराबर 2 रखने पर, यानी कि फिर हम x बराबर 2 रखेंगे, तो देखिए x के सामने 2 रखें तो 2 बराबर 4y हो गया, ठीक। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर 2/4, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम फिर से बताते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप ये तो हमें y का मान निकालना है, तो स्वाभाविक है कि ये 4 तो बटा में जाएगा, यानी कि अगर इस रूप में दे दिया रहता 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि 2/4, ठीक। अर्थात हम क्या करेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि y बराबर 2/4। तो देखिए हम 2 से दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 2 एक बार में ये कट जाएगा और 2 बार में ये कट जाएगा, अर्थात तो y का जो मान निकल के आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y बराबर 1/2, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये मेरा समीकरण यानी कि तीसरा हल निकला, ठीक। अब चौथा हल निकालेंगे, चौथा हम इसी प्रकार निकालेंगे। चौथा हल भी देखिए कैसे निकलेगा, जब x बराबर 3 रखने पर, यानी कि x का मान हम चौथा में निकालने के लिए हम x का मान 3 रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, यानी कि x का जब मान हम 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 4y। तो जब y, इसलिए y का जो मान निकल के आएगा y बराबर 3/4 निकलेगा, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसलिए जब हमने x का मान 0 रखा तो 0/y का मान प्राप्त हुआ 0/4। फिर हम दोबारा दूसरा हल में x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान 1/4 प्राप्त हुआ। तीसरा हल में जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 1/2 प्राप्त हुआ। फिर चौथा हल में जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 3/, देखिए इसलिए हमने यहाँ पे नीचे में लिख रखा है कि x
जो बॉक्स देख रहे हैं आप, यानी इस बॉक्स में एक x का भाग है और एक y का भाग है। अर्थात जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का जो मान प्राप्त हुआ 0/4, यानी कि हम 0/4 लिखे हैं, ये भाग के रूप में है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी जब हल हमने निकाला था, जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ 1/4, जो कि ये y का बॉक्स है। फिर तीसरे हल में हमने जब x का मान 2 रखा तो y का मान 1/2 प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह जब x का मान 3 रखा तो y का मान 3/4 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप और भी जो प्रश्न बच गए हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 9 का b जो है, उसको इसी तरह से आप x का मान रख के आप बना सकते हैं। जैसे कि जो देखिए b नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, x + 2y = -2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें इसमें 4 हल निकालना है। जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था उसी तरह से इसमें भी हम निकालेंगे। यानी कि x का मान, मान चले कि x का मान 0 रखते हैं, यानी कि x का मान 0 = 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y = -2 हो जाएगा, ठीक। अर्थात ये तो कहानी खत्म, इसका तो काम खत्म हो गया। बचा क्या, 2y = -2, यानी कि y का जो मान निकल कर आएगा वो -2/2। अर्थात जब इसको हम काटिएगा तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, y बराबर -1 प्राप्त होगा। -1 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 2 जो है माइनस में है, अर्थात इसको काटिएगा एक बार में ही तो प्राप्त कटेगा, अर्थात ये माइनस में है तो इसलिए माइनस, यानी कि y बराबर माइनस निकलेगा। ठीक उसी तरह से जब हम x का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो मेरा अगला मान y का प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ, आइए। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि क्या निम्नलिखित हल समीकरण यानी कि x - 2y = 4 के हल है, जांच कर बताइए। ठीक, क्या निम्नलिखित समीकरण हल समीकरण यानी कि x - 2y = 4 के हल है, जांच कर बताइए कि ये जो समीकरण जो दिया हुआ है इसके हल क्या, जो यहाँ पे देखिए x और y का जो मान दे रखा है यहाँ पे, अगर इसको हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो इस समीकरण में हम पुट करेंगे x और y का मान और देखेंगे कि क्या ये 4 के बराबर आ रहा है। अगर 4 के बराबर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर आएगा तो हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। हमें जांच कर बताना है, ठीक। तो आइए समझते हैं। देखिए ए नंबर जो दिया हुआ है यानी कि 1 और 1 दिया हुआ है, अर्थात ये पहला जो x दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है और ये दिया हुआ है y का मान, ठीक। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ x बराबर 1 और y बराबर भी 1 दिया हुआ है, तो समीकरण में मान रखने पर समीकरण क्या दिया हुआ है, यानी कि जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो x - 2y = 4 दिया हुआ है। तो हम x की जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि x का मान हमें 1 दिया हुआ है। तो चलिए हमने x का मान यहाँ पे 1 रखा, ठीक। माइनस है तो -2y, अर्थात y का मान 1 दिया हुआ है तो हम y का मान 1 रखेंगे, यानी कि 2 × y हो गया बराबर 4। अब देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 1 - 2 यानी कि जब गुना करने पर ये 2 प्राप्त होगा बराबर 4। अर्थात देखिए यहाँ पे जब इसको घटाइएगा यानी कि जब हल कीजिएगा तो 1 - 2 है, अर्थात -1 प्राप्त होगा। तो अब देखना है कि इसलिए ये -1 प्राप्त होगा और ये बराबर 4 है, अर्थात ये तो 4 के बराबर तो है नहीं क्योंकि ये -1 है और ये 4 है तो ये बराबर नहीं है। तो अर्थात हम कहेंगे कि नहीं। हमें जांच कर बताना था कि क्या यह समीकरण x - 2y = 4 के हल है, तो हम कहेंगे कि नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बी नंबर जो दिया हुआ है प्रश्न, बी नंबर में कहा जा रहा है कि 2 और 0, यानी कि देखिए x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम समीकरण में इसको पुट करते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 4 है, तो हम x का मान 2 रखेंगे, -2 × y का मान 0 रखेंगे, अर्थात बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 - 0, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा 2 में किसी भी संख्या में जब आप 0 से गुना कीजिएगा तो उसका मान 0 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा बराबर 4। अब देखिए अब कहा जा रहा है क्या ये दोनों यानी कि 2 4 के बराबर है,
देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं। बराबर कब होता? जब ये दोनों 4 हो जाता है, यानी कि 2 बराबर होने का शर्त यही था कि अगर ये भी 2 बराबर 4 दिया हुआ है तो ये भी 4 हो जाता और ये भी 4 हो जाता, तभी तो हम कहते कि हम हाँ ये दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ये 2 है और ये 4 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि नहीं बराबर है। ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं सी नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए सी नंबर को भी जांच के बताना है। सी नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि 6 और 1 दिया हुआ है, यानी कि x का मान जो है 6 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम इस समीकरण में हम मान रखते हैं, यानी कि x माइनस 2y बराबर 4 है। तो हम x का मान 6 रखें और माइनस 2y है तो 2 गुने 1 रखें, क्योंकि y का मान 1 दिया हुआ है, बराबर 4 हो जाएगा। तो अब जो मेरा हल जो निकल कर आएगा, यानी कि 6 माइनस 2 बराबर 4। अर्थात देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको जब अंतर कीजिएगा तो 4 प्राप्त होगा और ये तो 4 है ही। अर्थात देखिए दोनों बराबर है, यानी कि 4 और 4 यानी 4 बराबर 4, यानी दोनों बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मान जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, यानी कि हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। अब चलते हैं हम अपने 11 नंबर प्रश्न की तरफ, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप बना लीजिएगा। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कर रहा है कि उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न सारणी से प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें इसका 3 हल प्राप्त करना है। मतलब कैसे प्राप्त करना है? तो हमें समीकरण के माध्यम से, यानी कि समीकरण क्या है, समीकरण हमें दिया नहीं है, हमें उस समीकरण को ज्ञात करना है, यानी कि मालूम करना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे हमें हल जो प्राप्त है, यानी कि x का मान हमें 3 हल तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 3 हल कैसे आया हमें उस समीकरण को पता करना है। यानी कि x का जो हल आया, यानी कि जब हमने -1 रखा तो y प्राप्त हुआ, फिर x का मान 2 रखा तो -2 प्राप्त हुआ, फिर x का मान 6 रखा तो -14 प्राप्त हुआ। पर ये आया कैसे, समीकरण हमें बताना है। तो देखिए जब हम हल करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ -1 और 7, यानी कि x का मान -6 1 दिया हुआ है और y का मान 7 दिया हुआ है। उसी तरह से 2 और -2 6 और -14, यानी कि एक चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे प्रत्येक कोटि जो है ना संगत भुज से क्रमशः सभी के सभी कोई कम है तो कोई अलग है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। तो हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति, जब ये नियामक ज्यामिति पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताए थे कि y अक्ष वाले भाग को हम कोटि कहते हैं। ठीक, यानी कि इस रूप से तो इस रूप में न था, यानी कि इसको हम भुज कहते हैं और y वाले भाग को कोटि कहते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, हम यहाँ पे लिख रखे हैं कि यहाँ प्रत्येक की कोटि संगत भुज से 8 अधिक है। यानी कि देखिए कोटि जो है, यानी कि x, यानी ये तो भुज है a-1 x का, और ये कोटि है तो इसके मान y का जो मान है 7 अधिक है। फिर भुज से -2 कम है, यानी कि इसका जो देखिए 4 कम है, ये वाला 4 कम है क्योंकि ये -2 है और ये प्लस का 2 है। फिर कोटि जो है भुज से ये सी का, इसको देखिएगा तो ये 20 कम है। 20 कम कैसे हुआ? तो -6 तो है ही, और पूरा प्लस में लाने के लिए तो 6 और जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये 6 इससे 6 से ये प्लस में, यानी कि ये 20 कम है। ठीक, अर्थात भुज और कोटि के बीच का संबंध, ये समीकरण जो है आएगा इस रूप में आएगा, यानी कि y बराबर -3x + 4। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पे ये समीकरण हम कैसे रख देंगे, ये तो समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। देखिए इस समीकरण को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या किए हैं, हम जानते हैं कि इस जो बॉक्स है इसमें y का मान दिया हुआ है और x का भी मान दिया हुआ है, यानी कि हमें कोई ऐसी समीकरण चुनना है ताकि y बराबर 7 दिया हुआ है, यानी कि y यहाँ पे 7 रखेंगे तो इस पूरे का मान जो हमें मान निकल जाए। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे समझिए थोड़ा देर। देखिए अगर जैसे कि y बराबर, यहाँ पे हमने समीकरण ये लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो y बराबर -3 x + 4 है। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि देखिए y के बराबर y है तो y के मान हम 7 रखते हैं, बराबर -3 दिया हुआ है तो -3 गुने -x का मान कितना है, यहाँ पे -3 है। देखिए x का मान -1 है, +4 हो जाएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए ये y के बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 बराबर देखिए
-3 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 3 तो होता है, क्योंकि देखिए -3 में जब -1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही प्राप्त होगा ना, +4 है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि देखिए यानी 7 ये भी है और 7 ये भी, अर्थात ये बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए अगर मान के चलिए कि आप कहिएगा कि यहाँ पे हम कोई और मान लेते हैं, जैसे कि हम ये भी तो ले सकते हैं कि यहाँ पे 4 जब हमने लिया तो हम यहाँ पे 5 भी तो ले सकते हैं, और यहाँ पे x का मान 3 की जगह पे हम 2 भी तो ले सकते हैं, वो भी करके देख लीजिए। लेकिन ये बराबर तो हो जाएगा पर दूसरा का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी को मान हम देखेंगे, क्योंकि देखिए इसको भी मान मिलाइएगा तो इसका भी मान 7 के बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। देखिए कैसे होगा, क्योंकि y का मान -2 दिया हुआ था, हमने -2 रखा। फिर -3 है, समीकरण हमने -3 लिया है, तो -3 गुने y का मान रखिए, x का मान रखिए 2, प्लस में 4 है तो -2 हो जाएगा, बराबर देखिए -3 गुने 2 यानी कि -6 हो जाएगा, +4 यानी कि -2 प्राप्त होगा। और -2 यानी कि ये हमें कोई दो मान ऐसे ले रहे हैं कि यानी कि हम, ताकि हमें दूसरा मान यानी कि दोनों मान बराबर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हम बना लेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताए हैं। देखिए यहाँ पे कि जब हम x का मान अगर ये लेते हैं तो इतना प्राप्त होगा। तो इसी पर आधारित 11 का बी नंबर भी है, जो आप इस प्रश्न के माध्यम से बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए समीकरण जो इसको निकालना है, हमें ये समीकरण निकालना है, तो हमें इस ऑप्शन के माध्यम से हमें पुट करना है, इस जो बॉक्स में दिया हुआ है इस बॉक्स के माध्यम से हमें पुट करना है कि y का मान हम क्या रखें और x का मान हम क्या रखें, ताकि ये मेरा समीकरण जो है हमेशा इस स्थिति में सभी का मान बराबर आ जाए। तो इस तरह से हम प्रश्नों को बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।